द्वितीयोऽध्याय। ब्रह्मामोह वर्णनम। मार्कंडेय बोले, उसके बाद उन मरीचि, अत्रि आदि मुनियों ने जो उन ब्रह्मा जी के देखने का अभिप्राय जानते थे, उस पुरुष का उचित नामकरण किया। ब्रह्मा जी का मुख देखने मात्र से ही दक्षादि प्रजापतियों ने सब वृत्तांत जानकर उस पुरुष को वासस्थान तथा पत्नी भी प्रदान किया। हे द्विजोत्तमो, तब मरीचि आदि ब्रह्मपुत्रों ने उस पुरुष के नामों का निश्चय करके उसके लिए उचित नाम कहा। ऋषि बोले, चूंकि तुम हमारे तथा विधाता के चित्त को मत कर उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम संसार में मनमत नाम से प्रसिद्ध होगे। हे मन से उत्पन्न मनोभव, संसार में तुम कामरूप हो, तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है, इसलिए तुम काम नाम से भी प्रसिद्ध हो। उल्लासमय होने से तुम मदन प्रसिद्ध होगे, शंभु के विक्षोभ कारक होने से दर्पक तथा कंदर्प नाम से भी तुम लोक में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे बाणों का जैसा बल यानी प्रभाव होगा, वैसा पराक्रम विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के अस्त्रों का भी नहीं होगा। तुम सर्वव्यापी हो, इसलिए स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ब्रह्मलोक सभी स्थानों पर तुम्हारा शाश्वत स्थान होगा। अधिक बोलने से क्या, सामान्य रूप में कौन तुम्हारे समान हो सकता है। जहां जहां भी कोई प्राणी, वनस्पति या वृक्ष होंगे, वहां वहां ब्रह्मसभा आदि तक तुम्हारा स्थान होवे। हे पुरुषोत्तम, ये जो प्रथम प्रजापति दक्ष हैं, ये ही स्वयं तुम्हें इच्छित सुंदरी पत्नी प्रदान करेंगे। यह जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न सुंदर रूप वाली कन्या है, यह सब लोकों में संध्या नाम से प्रसिद्ध होगी। चूंकि यह सुंदरी ब्रह्मा के ध्यान करते समय उत्पन्न हुई है, इसलिए यह इस संसार में संध्या इस नाम से प्रसिद्ध होगी। मार्कंडेय बोले, हे द्विजोत्तमो, ऐसा कहकर सब मुनि नम्रता पूर्वक सामने झुककर ब्रह्मा का मुख देखते हुए चुप हो गए। हे द्विजोत्तमो, तब कामदेव भी उन्मादन नाम से प्रसिद्ध स्त्री की भौंह के समान कंपायमान पुष्पों का बना हुआ अपना धनुष तथा पुष्प निर्मित हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नामक 5 आयुधों को, जो मुनियों का मन मोहने वाले थे, गुप्त रूप से लेकर वही निश्चय पर विचार करने लगा। ब्रह्मा जी ने मेरे लिए जो शाश्वत कार्य निर्दिष्ट किया है, उसे मैं यहीं ब्रह्मा एवं मुनियों के सम्मुख संपन्न करूंगा। यहाँ मुनिगण उपस्थित हैं, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी उपस्थित हैं। श्रेष्ठ स्त्री यह संध्या और प्रजापति दक्ष भी उपस्थित हैं। निश्चय ही ये सब और संध्या भी आज मेरे बाणों का लक्ष्य बनेगी। अभी ब्रह्मा ने जो वचन कहा है कि मैं, विष्णु और शंकर भी तुम्हारे अस्त्र के वशीभूत रहेंगे, अन्य जंतुओं की क्या बात है, उस कथन को मैं सार्थक करूंगा। मार्कंडेय बोले, मनोभव, कामदेव ने ऐसा मन में निश्चय कर अपने बाणों से अपने पुष्पधनुष और पुष्प निर्मित जा यानी धनुष की डोरी को सन्नद्ध किया। तब श्रेष्ठ धनुर्धर कामदेव ने लक्ष्य वेद की मुद्रा में स्थान ग्रहण किया तथा प्रयत्न पूर्वक धनुष को वलयाकार बनाया। हे मुनिश्रेष्ठ हो, उसके द्वारा धनुष को सुसज्जित करते ही अच्छी प्रकार मन को आह्लादित, उन्मत्त करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। तब उस मोहन कामदेव ने उन सभी ब्रह्मादि को तथा उनके मानस पुत्रों को अपने पुष्प बाणों से अलग अलग मोहित कर दिया। तब वे सभी मुनिगण और स्वयं चतुरानन ब्रह्मा ने भी मोहित होकर कुछ मानसिक विकार को प्राप्त किया। विकारग्रस्त होकर, काम से व्यथित होकर वे बार बार संध्या नामक स्त्री को, जो मद बढ़ाने वाली थी, देखने लगे। तब मानसिक विकार से ग्रस्त हो जाने पर कामदेव ने उन सब को बार बार मोहित करके ऐसा उत्तेजित कर दिया कि उनमें इंद्रिय विकार भी उत्पन्न हो गए। हे द्विजों, जब ब्रह्मा उत्थितेंद्रिय होकर उस मदवर्धिनी संध्या को पाने की इच्छा किए, तभी 49 भाव, विवोकादि हाव तथा 64 कलाएं भी कामबाण से बिंधी हुई संध्या के शरीर से उत्पन्न हो गईं। वह भी कामबाण से विद्ध उन प्रजापतियों को बार बार देखती हुई कटाक्ष प्रहारादि भावों को प्रकट करने लगी। वह स्वाभाविक रूप से सुंदरी संध्या काम के प्रभाव से उत्पन्न भावों के कारण अपनी पतली लहरों से युक्त हो स्वर्ग के सौंदर्य का भी तिरस्कार करती हुई शोभायमान हो रही थी। इसके बाद उपर्युक्त भावों से युक्त संध्या को देखकर प्रजापति ब्रह्मा पसीने से भरकर उसकी अभिलाषा करने लगे। तब वे सभी मरीचि, अत्रि आदि मुनिगण तथा दक्षादि श्रेष्ठ द्विज भी इंद्रिय विकार का अनुभव करने लगे। तब उस प्रकार ब्रह्मा,
दक्ष तथा मरीचि आदि एवं संध्या को भी उद्वेलित देखकर कामदेव ने अपने कर्म की सराहना की कि यदि मेरे द्वारा ब्रह्मा भी इस कर्म में प्रवृत्त किए जा सकते हैं, तब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस आत्म प्रशंसा से वह भर गया। हे द्विजश्रेष्ठ हो, तब भगवान शंकर ने दक्षादि मानस पुत्रों सहित ब्रह्मा को उस प्रकार से लज्जाविहीन अवस्था में देखकर उपहास किया और उन सब को व्यंग्यात्मक धन्यवाद देते हुए हंसकर बार बार लज्जित करते हुए यूं बोले। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मदेव, आप में अपनी कन्या को देखकर ये काम भाव कैसे उत्पन्न हो गए? यह आप जैसे वेदविद के लिए उचित नहीं है। हे विधाता, जैसी माता होती है वैसी ही जामी, बहन, पुत्रवधू आदि निकट संबंधी स्त्रियां होती हैं। जैसी जामी होती है वैसी ही पुत्री होती है। यही आपके द्वारा निर्धारित वेद मार्ग है। आपने अपने ही द्वारा बताए गए इस वेद विधान को काम के प्रभाव से कैसे भुला दिया? हे विधाता, हे चतुरानन, हे ब्रह्मदेव, जो समस्त जागृत धैर्य था उसे आपने क्षुद्र काम प्रभाव से क्यों नष्ट कर दिया? सब जानने वाले दिव्य दर्शन वाले एकांत योगी दक्ष, मरीचि आदि स्त्री के प्रति लोलुप चित्त क्यों हो गए? अभी अभी अपने कार्य का निर्धारण होते ही समय का ज्ञान न रखने के कारण इस मंद बुद्धि काम ने भी कैसे तुम सबको अपना लक्ष्य बना लिया? उस मुनिवर को धिक्कार है जिसके धैर्य को स्त्रियां बलपूर्वक आकर्षित करके उसका मन लोलुपता में डुबा देती हैं। मार्कंडेय बोले, लोकेश, ब्रह्मा उस गिरीश शंकर के इस प्रकार के वचन को सुनकर क्षण भर में लज्जा से दूना पसीने पसीने हो गए। तब ब्रह्मा ने अपने इंद्रिय विकार को नियंत्रित कर कामरूपिणी संध्या को उसको ग्रहण करने की इच्छा रखते हुए भी छोड़ दिया। हे द्विजोत्तमो, उस समय उनके शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरीं, उनसे अग्निश्वात तथा बर्हिषद नामक पितृगण उत्पन्न हुए। वे सभी अंजन के समान काले वर्ण के, खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले, अत्यंत नियंत्रित चित्त, पवित्र, संसार से विमुख एवं श्रेष्ठ थे। हे द्विजों, अग्निश्वात पितृगण 64,000 तथा बर्हिषद पितृगण 86,000 बताए गए हैं। रति जन्म दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, उनसे समस्त गुणों से युक्त श्रेष्ठ अंगों वाली एक सुंदरी उत्पन्न हुई। वह पतले अंगों, पतली कटी तथा हल्की रोमावली जैसे शुभ लक्षणों से युक्त, कोमल अंगों वाली, सुंदर दांत तथा तपे हुए सोने की आभा वाली थी। तब क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, अंगिरा के अतिरिक्त मरीचि आदि 6 प्रजापतियों ने इंद्रिय निग्रह का आश्रय लिया। हे द्विजवर्यो, क्रतु आदि 4 प्रजापतियों के शरीर से जो स्वेदबिंदु भूमि पर गिरे, उनसे अर्थात अग्निश्वात और बर्हिष गणों के अतिरिक्त अन्य पितृगण उत्पन्न हुए। वे सोमपा, आजपा, सुकालिन तथा हविर्भुक नाम के थे। वे सभी का विवाह कहे गए हैं। ऋतु के सोमपा यानी सोमरस का पान करने वाले, वशिष्ठ के सुकालिन, पुलस्त्य के आजपा यानी घी पीने वाले तथा अंगिरा के हविष्मत यानी हविष्य भुक पितृगण पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रश्रेष्ठ हो, पितृगणों में का विवाह अर्थात सोमपा, आजपा, सुकालिन और हविर्भुक तथा अग्निश्वात आदि पितरों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा संसार के सभी प्राणियों के उत्पन्नकर्ता, पितामह, दादा हुए। ये पितृगण उसी को उद्देश्य कर उत्पन्न स्वेद के बिंदु से जन्म लिए थे, इसलिए संध्या पितृगणों की जननी माता हुई। इसके बाद शंकर के वचनों से लज्जित ब्रह्मा ने कामदेव के प्रति क्रोध प्रकट किया, जिससे उनकी भौहें एवं मुखमंडल टेढ़े पड़ गए। उस मनमत कामदेव ने ब्रह्मा के उस अभिप्राय को पहले ही जानकर भयवश अपने बाणों को शीघ्र ही भगवान शंकर एवं ब्रह्मा पर छोड़ दिया। हे द्विजवरो, तब लोक पितामह ब्रह्मा ने क्रोध से भरकर जो कुछ किया, भली भांति समाहित चित्त से तन्मयता पूर्वक आप सब सुनिए। अगला अध्याय जल्द ही आएगा, तब तक के लिए जय श्री राधे।